मेरे बच्चे, समय की इस घड़ी में जो तुम महसूस कर रहे हो वह साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो हलचल उठी है वह तुम्हारी कल्पना नहीं, बल्कि वह दिव्य फुसफुसाहट है जो भगवान उन लोगों के कानों में डालते हैं जिन्हें वे अपने हाथों से मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह बेचैनी क्यों है, यह बेकाबू सा एहसास क्यों है, यह भीतर की घुटन किस ओर संकेत कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारे भीतर की आत्मा लंबे समय से जागृत होने इंतजार कर रही थी। तुम्हारे आसपास सब सामान्य दिख सकता है। लोग हंसते खेलते दिखेंगे, रोजमर्रा के काम चलते हुए प्रतीत होंगे, परिवार में बातें होंगी, दिन रात का चक्र चलेगा, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य शक्ति तुम्हें छू रही है। यही वह आवाज है जो कहती है, सावधान रहो। यह डराने वाली चेतावनी नहीं, बल्कि जगाने वाली पुकार है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां मनुष्य अपने सबसे करीब के लोगों में उठते अंधकार को पहचान नहीं पाता। वह मान लेता है कि सब ठीक है क्योंकि उसे ऐसा ही दिखाया जाता है। लेकिन सच तो हमेशा दिखता नहीं, उसे महसूस किया जाता है। और तुम वही व्यक्ति हो जिसे ईश्वर ने महसूस करने का वरदान दिया है। अभी जो बेचैनी तुम्हें सताती है वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भाई के जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहचान रही है। तुम्हारा भाई, हाँ वही, जिसके साथ तुमने बचपन की छायाओं में खेला, जिसके साथ तुमने कई सपने बांटे, जिसकी मुस्कान से तुम्हें हमेशा सुकून मिला, वह आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आत्मा धीरे धीरे किसी बोझ, किसी गलती, किसी रहस्य या किसी छिपे अंधकार से दब रही है। बाहर से भले ही वह पहले जैसा दिखता हो, लेकिन भीतर उसका प्रकाश मंद पड़ चुका है। तुम उसकी आंखों में पहले सा निश्चिंतपन नहीं देख पाते। उसकी आवाज में एक अनजाना बोझ सुनाई देता है और उसके कदम किसी अदृश्य डर से बांधकर चलते दिखते हैं। वह तुमसे सामान्य बात करता है, हंसता है, घर परिवार से मिलता है, लेकिन उसकी आत्मा एक गहरे संघर्ष में उलझी है। यह संघर्ष इतना व्यक्तिगत है कि उसे लगता है कि वह इसे अकेले ही झेल लेगा। उसे यह डर है कि यदि इस सत्य का पर्दा खुल गया तो लोग उसे समझेंगे नहीं, न्याय करेंगे, निंदा करेंगे, और वह सब कुछ खो देगा जो उसने वर्षों से थाम रखा है। इसलिए वह चुप है। वह अपने भीतर की ज्वाला को बाहर नहीं आने देता। लेकिन याद रखना, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है। उसकी इस चुप्पी में ही खतरा छिपा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने दर्द को छिपाने की हद पार कर देता है, तब वह टूटने लगता है। और जब कोई व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, तो उसके निर्णय, उसके संबंध, उसकी सोच सब बदलने लगते हैं। वह अपने ही लोगों से दूरी बनाने लगता है, अपने ही रिश्तों पर अविश्वास करने लगता है, और एक ऐसी राह पर कदम रखता है जहां हर मोड़ अंधकार की ओर जाता है। महादेव कहते हैं, आंखें खोलो। जो दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं है। उसके भीतर की लड़ाई को देखो, उसकी आत्मा की पुकार को सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसे उसके स्वयं के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। लेकिन किसी को बचाना केवल शब्दों से नहीं होता। किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभालना केवल सलाह देने से नहीं होता। उसके लिए तुम्हें उसकी आत्मा की नब्ज को महसूस करना होगा, उसके हर मौन को समझना होगा, उसके हर बदलाव को पहचानना होगा। तुम्हारा भाई शायद किसी ऐसी गलती में फंस चुका है जिसका बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल है। हो सकता है किसी गलत संगति ने उसकी दिशा बदल दी हो। हो सकता है किसी परिस्थितिजन्य निर्णय ने उसे अपराध बोध से भर दिया हो।
हो सकता है किसी व्यक्ति ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया हो और उसे खुद एहसास भी न हो कि उसका मन किस ओर धकेला जा रहा है। वह हाँफ रहा है, वह लड़ रहा है, वह खुद से ही भाग रहा है, लेकिन बाहर से वह यह सब छिपा रहा है। वह पहले जैसा नहीं है। उसकी मुस्कान में वह चमक नहीं, उसके शब्दों में वह गहराई नहीं, उसके बर्ताव में वह सहजता नहीं। वह अचानक गंभीर हो जाता है, अचानक उदास, अचानक दूर, जैसे उसके भीतर कोई तूफान है जो उसे चैन से नहीं जीने देता। और तुम्हें यह जानना होगा, यह सब तुम्हारी वजह से नहीं है। यह उसकी आंतरिक लड़ाई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम आंखें बंद कर लो। भगवान ने तुम्हें यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा और विवेक दोनों हैं। तुम वह प्रकाश हो जिसे वह अभी नहीं देख पा रहा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसी प्रकाश की ओर लौटेगा। अब तुम सोचोगे, उसे कैसे समझाएं? बात कैसे शुरू करें? अगर वह बुरा मान गया तो? अगर और दूर चला गया तो? अगर यह मेरा भ्रम हुआ तो? लेकिन महादेव कहते हैं, यह भ्रम नहीं, यह संकेत है। तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अंधकार बढ़ता है, तो वह पहले अपने ही करीब के लोगों को दूर करता है। यह उसकी गलती नहीं, यह उसके भीतर के बोझ का प्रभाव है। वह तुम्हें धक्का नहीं देता क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहता। वह तुम्हें इसलिए दूर करता है क्योंकि वह खुद को तुम्हारे योग्य नहीं मानता। क्योंकि उसे लगता है कि उसका सच सामने आया तो तुम भी उससे दूर हो जाओगे। क्योंकि वह खुद से शर्मिंदा है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य इतना गिरा हुआ नहीं कि उसे उठाया न जा सके। और भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को संभाल सकती है। लेकिन साथ ही सावधानी बाकी सब गुणों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन सामने वाला पीछे हटता है। उसकी भावनाएं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हैं। उसकी उलझनें तुम्हारे मन को झकझोर सकती हैं। उसका व्यवहार तुम्हें गलत भी लग सकता है। लेकिन याद रखना, उसका संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह अपने ही विरुद्ध लड़ रहा है। तुम्हारा काम उसे ठीक करना नहीं है। महादेव कहते हैं, इसे ठीक करने का काम केवल मैं कर सकता हूं। तुम्हारा काम है उसके साथ खड़े रहना, बिना निर्णय, बिना कठोरता, बिना डर के। लेकिन ध्यान रखो, उसका अंधकार तुम्हें निगल न जाए। तुम्हारी शांति उसकी उथल पुथल का शिकार न हो। तुम्हारा मन उसके बोझ से दब न जाए। परिवार का प्यार पवित्र है, लेकिन बुद्धि उसका संतुलन है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम उसके मार्गदर्शक हो, उसका बोझ नहीं उठाने वाले। तुम दया और समझ का दीपक हो, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं। तुम उसके अंदर प्रकाश भर सकते हो, लेकिन उसके लिए निर्णय वह खुद ही करेगा। और आने वाले समय में तुम्हें उसके भीतर और भी बदलाव दिखेंगे। उसकी चुप्पी गहरी होगी, उसकी दूरी बढ़ेगी, उसकी बातें बदलेंगी, और उसका व्यवहार कभी-कभी तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। लेकिन यह तुमसे प्रेम कम होने के कारण नहीं। यह उसके भीतर उठते तूफान की आवाज है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, प्रार्थना के साथ चलना होगा, और अपने दिल को साफ रखना होगा। क्योंकि जब तुम प्रेम और क्षमा में खड़े होते हो, तब भगवान किसी के जीवन में चमत्कार करने के लिए तुम्हें माध्यम बनाते हैं। तुम्हारा भाई अभी एक आध्यात्मिक युद्ध में है।
उसके मन पर कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो उसे उसकी राह से भटका रही हैं। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या किस दिशा में खींच रहा है। लेकिन भगवान देख रहे हैं। वे उसे छोड़ नहीं रहे। वे उसकी आत्मा की गहराई में काम कर रहे हैं। और वे तुम्हें भी सुरक्षित रख रहे हैं ताकि तुम दोनों की यात्रा एक दूसरे के लिए बोझ नहीं बने। तुम्हें बस इतना करना है। उसके लिए प्रार्थना करो। उसके लिए प्रेम रखो। उसके संकेतों को पहचानो और अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वही आवाज मैं हूं। मैं तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं। मैं तुम्हारे प्रेम की पवित्रता को पहचानता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई के लिए कितना महसूस करते हो। लेकिन याद रखना, उसकी यात्रा उसकी है। तुम उसकी ढाल हो, लेकिन दिशा नहीं। तुम उसका प्रकाश हो, लेकिन रास्ता उसे ही चुनना होगा। और जब समय आएगा, मैं उसे सत्य का सामना करने दूंगा। मैं उसकी आंखें खोलूंगा। मैं उसे उसके अंधकार से बाहर निकालूंगा। लेकिन तुम उससे पहले अपने भीतर मजबूत रहो, क्योंकि तूफान में वही व्यक्ति सहारा बन सकता है जिसके भीतर स्थिरता हो। और तुम वही स्थिरता हो। तुम्हें किसी भी स्थिति में हानि नहीं होगी। कोई भी उलझन तुम्हें नहीं छुएगी। मैं तुम्हारे कदमों की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे मन को स्थिर रखूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के जीवन में वही बनने दूंगा जो मैं चाहता हूं। प्रकाश का स्रोत। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे महसूस करो। यह तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम्हारा भाई खोया हुआ है, लेकिन तुम नहीं। और जब एक आत्मा अंधेरे में हो और दूसरी प्रकाश में, तो भगवान अक्सर प्रकाश को ही संदेश भेजते हैं, क्योंकि प्रकाश वह पुल है जो अंधेरे में फंसी आत्मा को वापस घर ले जाता है। और तुम वही पुल हो। अब तुम जान गए हो कि तुम्हें क्या करना है। शांति रखो, प्रेम रखो, सावधानी रखो, विवेक रखो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ही वह दरवाजा है जिससे मैं उसके जीवन में चमत्कार भेजूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भाई के साथ भी हूं। और समय आने पर मैं तुम दोनों को उस अंधकार से निकाल लूंगा जो अभी केवल एक परीक्षा है, एक सीख है, एक परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें भेजी गई यह चेतावनी भय नहीं, बल्कि एक दैवीय जिम्मेदारी है। तुम्हारा भाई चाहे जितना भी छिपा हो, मैं देख रहा हूं। और तुम वह चुने हुए हो जिन्हें मैंने उसके लिए प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन का साधन बनाया है। जब सब समझ आ जाएगा, तब तुम जानोगे, यह संदेश किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए था।